ज्ञान देने वाले गुरु को वंदन है, उनके चरणों की तो धूल भी चंदन है। शिक्षक दिवस के इस खास मौके पर एमपी न्यूज़ की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज की ये खास पेशकश हम डेडिकेट कर रहे हैं उन तमाम शिक्षकों को, अध्यापकों को, टीचर्स को, जो कि कदम कदम पर हमें जीवन का ज्ञान देते जाते हैं। वैसे प्रथम गुरु का स्थान तो माँ को, माता पिता को ही प्राप्त होता है, लेकिन इसके बाद सबसे अहम स्थान होता है शिक्षकों का। हम हमारे जीवन का एक लंबा समय जो है स्कूलों में बिताते हैं, विद्यालयों में बिताते हैं, और जहाँ से हमारी जीवन की असली लड़ाई हम कह सकते हैं कि शुरू होती है, लेकिन कदम कदम पर शिक्षक हमारा पूरा साथ देते हैं। तो एमपी न्यूज़ के स्टूडियो में एक ऐसे ही शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे लखन पटेल जी से। लखन जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज़ पर। और जहाँ तक वैसे तो एक शिक्षक को इंट्रोड्यूस करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन फिर भी कुछ कम शब्दों में अगर मैं कहूँ तो लखन जी जो है वो आज़ाद P3 एकेडमी के डायरेक्टर हैं और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप भी संचालित करते हैं। खैर, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम उन्हीं से लेने की कोशिश करते हैं। लखन जी, आपसे जानना चाहेंगे, पहले आप खुद ही बताएं कि आप इस फील्ड में कब से हैं और क्या क्या है जो आप संचालित कर रहे हैं। चलिए, जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, तो मेरी तरफ से भी सभी मेरे जो शिक्षक रहे, मेरे जो गुरुवर रहे, उन सभी को प्रणाम, नमस्कार। और जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं उन सभी को स्नेह और आगामी भविष्य की उनको शुभकामनाएं। मैं लखन पटेल, आज़ाद P3 निर्देशक, जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी इंदौर के अंतर्गत कराती है, और एक ग्रुप भी मैं संचालित करता हूं जो ASHG अर्थात आज़ाद सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जिसमें किसी भी ज़िले में मध्य प्रदेश के आपको रक्त की व्यवस्था की जाती है। आप उस पर नंबर सर्च कर सकते हैं और आपको जो भी ब्लड की नीड हो आप वहाँ ढूंढ सकते हैं। चलिए जी, और शिक्षक दिवस का मौका है और हम हमेशा से गुरुओं को प्रणाम करते आए हैं। वैसे तो ये अब अगर हम देखें तो एक डे के रूप में मनाते हैं, टीचर्स डे है, एक दिन के लिए मनाना है, सेलिब्रेट करना है। लेकिन अगर हम पुराने समय की बात करें, पुरानी परंपराओं की बात करें, तो एक समय था जब गुरुकुल की परंपराएं होती थी, जहां जाकर शिक्षा प्राप्त की जाती थी, हर विषय को अच्छे से जाना पहचाना जाता था। लेकिन समय के साथ साथ ये ट्रेंड काफ़ी बदलता गया है। अलग अलग स्कूल्स खुलने लगे, अलग अलग टेक्नोलॉजी हम लोग करने लगे। ऐसे में अगर पहले जो गुरुकुल का ट्रेंड था वो और अब का जो स्कूलों का ट्रेंड है उसे हम कंपेयर करें, तो आप क्या सोचते हैं इसे लेकर? चलिए, सबसे पहले तो जैसा आपका प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, लेकिन मैं ये कहूँ कि आज शिक्षक दिवस है तो राधा कृष्णन जी, जिनके जन्म दिवस के रूप में से हम मनाते हैं, 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ। ये हमारे उपराष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति रहे, और इनका शिक्षा क्षेत्र में एक अनुपम योगदान है। कहा जाता है, ये कहते थे कि जो मानव है वो विश्व शांति की ओर जाता है अगर वो शिक्षा का सही रूप से अभिवादन करता है। तो सभी शिक्षकों का हमें सम्मान करना चाहिए। और जैसे कि अभी बात हुई कि पुरानी गुरुकुली शिक्षा पद्धति या इस समय की गुरुकुल शिक्षा पद्धति या इस समय की जो डिजिटल शिक्षा पद्धति, इन सब के अंतर की जो हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ प्राचीनतम स्वरूप में तक्षशिला विश्वविद्यालय को देखा गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था, ये अत्यंत प्राचीन विश्वविद्यालय है, और अगर हम देखें तो विश्व परिप्रेक्ष्य में ये सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। यहाँ पर एक आचार्य हुए, आचार्य चाणक्य। चाणक्य कहते हैं कि शिक्षक साधारण भी होता है और असाधारण भी होता है, अर्थात एक शिक्षक ही होता है जिसके गर्भ में प्रलय और निर्माण दोनों पलता है। जैसे कि आपने कहा कि सबसे पहला शिक्षक जो है, हमारे सबसे पहला गुरु जो हमारा है वो हमारी माँ है, तो सबसे बड़ी बात यह है तो हम उनके गर्भ में ही पलते हैं। अब आप प्रलय भी ला सकते हैं, आप निर्माण भी पैदा कर सकते हैं। और अगर सही स्वरूप में आपसे कहूँ तो विद्या ही जीवन का सार है। जैसे कि गुरुकुल पद्धतियों में पहले ऐसा होता था कि विद्यार्थी एक समय अपने घरों को त्याग कर गुरुकुलों की ओर जाता था, और जब गुरुकुलों की ओर जाता था तो वहाँ न केवल शिक्षा पद्धति बल्कि जीवन पद्धति वो सीखता था। वहाँ गुरुकुलों में, आश्रमों में रहना, गुरु की सेवा करना, और कहा जाता है कि आपसी सामंजस्य स्थापित करना, वो शिक्षा की एक पद्धति पहले थी। हमारे यहाँ फिर नालंदा विश्वविद्यालय भी देखा गया, और नालंदा विश्वविद्यालय भारत की पहली यूनिवर्सिटी देखी गई। कहा जाता है कि यहाँ विदेशी भी शिक्षा लेने के लिए आते थे।
चीनी यात्री हैंसांग जैसे लोगों ने यहाँ शिक्षा ली और ये अत्यंत महत्वपूर्ण था। बाद में बख्तियार खिलजी जैसे लोगों ने इसे नष्ट कर दिया। एक बड़ा यहाँ पर पुस्तकालय भी था। तो वो प्राचीन जो पद्धति थी वो अत्यंत अगर हम ये कहें तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी थी। और वर्तमान में भी हम देखें जैसे चारक संहिता जैसे तत्व हैं उन्हें आज भी हम चिकित्सा पद्धति में अपनाते हैं। तो है वही पद्धति, बस हमने उसे थोड़ा सा माध्यम उसका बदला है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि शिक्षा तो वही, बस उसके माध्यम या तरीके हमने बदल लिए हैं। जैसे आपने क्या कर लिया, अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिए, स्कूल चला लिए। अब चलिए जैसे कि वर्तमान की जो परिस्थिति है, आप डिजिटल शिक्षा पद्धति पर आ गए हैं, लेकिन सार तो वही है, देना तो हमको वही है। आप किसी भी माध्यम से लीजिए। और अगर अभी की हम बात करें, अभी का जो सिनेरियो है 2020 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोरोना संकट काल फिलहाल चल रहा है। तो ये तो एक नया ही ट्रेंड आ गया है जहाँ पर पूरा ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी है। ख़ासतौर पर जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो टीचर्स भी उसी परेशानी से गुजर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी उसी परेशानी से गुजर रहे हैं। तो कोरोना संकट काल की अगर हम बात करें तो ऐसे में कोचिंग क्लासेस पर इसका क्या असर पड़ा है? सबसे पहले तो ये जो महामारी है, जो कोविड-19 या कोरोना है, इससे पूरा विश्व गुजर रहा है। तो इस महामारी से हमें जल्दी ही मुक्ति मिले, मैं ऐसी कामना करता हूँ। और दूसरी एक और बताता हूँ कि मानव में एक ऐसी प्रवृत्ति है जो वो संघर्ष करता है। तो मैं आपसे कहूँ कि आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। अगर इंसान में है हौसला तो मरुस्थल में भी जल होगा। अगर इंसान हौसला रखता है तो बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। ये कोरोना इतनी ऐसी समस्या नहीं है कि इसे दूर नहीं किया जा सके, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि एकदम से ये महामारी आई तो अब उसमें इफेक्ट तो पड़ना ही है, प्रभाव तो पड़ना ही है। और सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित है इस समय शिक्षा क्षेत्र। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बाकी हमने सारे उद्योग या अन्य चीज़ें चालू कर दी हैं या फिर अभी उनको प्रारंभ कर दिया है, लेकिन हम अभी जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनसे डर रहे हैं प्रारंभ करने में। उसका एक रीज़न है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारी शिक्षा पद्धति हम क्या करते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, एक क्लास में उनका बैठना, और इसमें क्या संक्रमण की कुछ ज़्यादा संभावना। इसलिए अभी जो गवर्नमेंट के निर्देश हैं उनके अनुसार अभी उसको बंद रखा गया। लेकिन अब चूँकि आपने कहा कि जब ये बंद रखा गया है या अभी जो बंद किया गया है या ये अभी चालू नहीं हुआ है, तो इस समय विद्यार्थियों के मन में जो है वो अवसाद आ रहा है, क्योंकि ये लंबा समय हो चुका है, डिप्रेशन बिल्कुल। और ये अक्सर मेरे पास क्या है, विद्यार्थियों के कुछ मैसेज आते हैं, पूछते हैं सर कब ये प्रारंभ हुआ, क्या नहीं होगा। तो ये अभी बहुत बड़ी समस्या है और ये डिप्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मैं इसके लिए एक निवेदन भी करूंगा जो सरकार से भी होगा, और अगर मैं कहूं कि व्यवस्थाओं से भी होगा। मैं किसी पर्टिकुलर सरकार से नहीं करना चाहता, और न किसी सरकार पर मैं कोई ऐसा कोई प्रतिरोध उनके खिलाफ दे रहा हूं। मैं तो बस इतना बताने की बात कर रहा हूं कि एक गाइडलाइन बनाई जाए। गाइडलाइन में केवल ये ना हो कि हमारी तरफ से केवल ये दे दिया जाता है कि एग्ज़ाम इस समय हो, ऐसा नहीं, बल्कि वो एग्ज़ाम उस समय होनी चाहिए। जैसे जीवन में सभी पहलू आवश्यक हैं, वैसे ही एक विद्यार्थी जो तैयारी करता है उसकी परीक्षा होना और उसे उसमें सफल होना, जो भी होना, मैं ये नहीं कहता कि सफल होना असफल होना, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि उसका टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इस समय जो अवसाद की स्थिति है उसका कारण है कि नियमितता ना होना। हमारे यहाँ पर नियमितता नहीं है। हमारे यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम्स जो होते हैं, कोई भी परीक्षाएँ जो होती हैं, चाहे MPPSC की हम बात करें, तो लंबे समय से वो किसी मुद्दे के कारण उछली हुई है, या फिर वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आरक्षण आदि मुद्दों पर वो अभी कोर्ट के उसमें है, या अन्य मुद्दों पर वो है। बहुत सारे जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो पटवारी हों, या अगर हम ये बात करें तो हाँ जो भी हम कहें, पुलिस सेवा की बात करें। मैं आपको बताऊं, अभी कुछ समय पहले असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, 20 साल बाद एग्ज़ाम हुआ। ऐसा क्यों? क्या व्यक्ति 20 साल इंतज़ार कर सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति 20 साल इंतज़ार कर सकता है? बताइए। तो क्या ये डिप्रेशन में नहीं जाएंगे? क्या वो हमारे यहाँ वही नियमितता की, जैसे हम UPSC एग्ज़ाम देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम देखते हैं, वो एक व्यवस्था में चलता है, एक सिस्टम से चलता है। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, जो व्यवस्था है उसको बनाई जाए ताकि विद्यार्थी प्रॉपर रूप से उसे तैयार कर सके। मैं मानता हूँ इस समय कोरोना है, मैं भी राष्ट्र हित में इस बात को समझता हूँ कि इस समय सारी चीज़ें करना संभव नहीं है, लेकिन इससे पहले भी तो अनियमितताएं देखी गई जिन्हें दूर किया जाए ताकि विद्यार्थी इस अवसाद में ना आए, अपनी तैयारी का प्रतिफल वो प्राप्त कर सके। जी, तो फिलहाल भले ही कोरोना काल चल रहा है, मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो एजुकेशन सिस्टम समय समय पर बदलाव की मांग ज़रूर करता आया है। खैर, हम वापस टीचर्स डे पर लौटते हैं, क्योंकि शिक्षक दिवस के लिए ही खास तौर पर हम ये पेशकश लेकर आए हैं। तो शिक्षक दिवस के मायने क्या है आपकी नज़र में? क्या ये सिर्फ एक दिन का सेलिब्रेशन है या फिर ये साल भर बच्चों को याद रखना चाहिए?
देखिए, कोई डे या दिवस से तो हम किसी ऐसे तत्वों को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज आपने सबसे पहले मुझसे एक प्रश्न किया था कि सबसे आपने प्रश्न किया या खुद ही जवाब दिया, मैं कहूँ कि सबसे पहले गुरु माँ है। तो क्या माँ को केवल हम एक ही दिन याद करते हैं? सुबह उठते ही माँ से बोलते हैं चाय, नाश्ता, या शाम को फिर वही डिनर हो जाए। तो क्या हम अपने गुरु को भूल पाते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि हम जब पहले गुरु को नहीं भूल पाते हैं तो सीधी सी बात है कि एक दिन में इसको तो नहीं आंका जा सकता है, गुरु की महिमा को नहीं आंका जा सकता। गुरु अर्थात वो आपकी उस गुरूर पद्धति को ले लेता है, उस अहंकार पद्धति को कर ले लेता है, आपको इतना निर्मल और सरल बना देता है कि जिससे कहीं ना कहीं क्या है कि जीवन में आप आगे प्रगति कर सकते हैं। तो उसे भूलना तो संभव नहीं है, और सरल होना बहुत ज़रूरी है, और वो गुरु ही बनाता है। कि कठिन होना बहुत सरल है और सरल होना बहुत कठिन। एक कहानी भी इसके संबंध में है, अगर आप लोग इजाज़त दें तो सुनाऊं। लेकिन उससे पहले आपने एक पद्धति की चर्चा की थी, तो वो पद्धति की थोड़ी सी हम चर्चा बाद में करेंगे कि वर्तमान में विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, अभी कैसे क्या तरीके अपनाना चाहिए। तो एक कहानी आपको छोटी सी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था जो कहते हैं कि केवल भोजन पर अपना पूरा जो ध्यान आकर्षित करता था, आलू पराठे हों या अन्य जो भी रहे, इसे खाना पसंद था। लेकिन इसके घर वाले इसको बहुत ही नाराज़ इससे रहते थे कि भाई तुमको केवल खाने के अलावा कुछ नहीं आता। तो एक दिन ऐसा हुआ कि इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया। जब इसे घर से निकाला तो उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि मुझे घर से निकाला गया है, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ रहूँगा। उसको केवल इस बात की चिंता थी कि मेरे भोजन का क्या होगा। तब ऐसी परिस्थितियों में कहते हैं ये रास्ते से जा रहा था, उसे एक मंदिर दिखा जहाँ कुछ खाए पिए पुजारी दिखे, और इसने मुख्य पुजारी को देखा और उनके पास नमन करके बोला कि पुजारी जी नमस्कार। बोले हाँ नमस्कार, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? उन्होंने कहा बिल्कुल रह सकते हैं। तो बोले मुझे क्या करना होगा? बोले सुबह शाम भजन करना होगा भगवान का, और कुछ नहीं करना। बोले बस कुछ नहीं? तो बोले ठीक है, ये तो ठीक है, पर ये बताइए कि पंगत कितने टाइम होती है? ये बुंदेलखंडी में इसको पंगत कहते हैं, जो भोजन होता है, कि भोजन कितने टाइम मिलता है? गुरुजी ने कहा 2 टाइम तो मिलता है, पर अगर ज़्यादा भूख आ जाए। बोले ठीक है, और भी मिल सकता है। ये बाकायदा रहने लगा, सब कुछ ठीक था। एक समय ऐसा हुआ कि एकादशी आई, जिसे शायद 11 बोला जाता है। इस एकादशी के दिन क्या था कि पूरे जगह पर क्या था, उपवास था या व्रत था या फास्ट था, जो भी था। तो ये रसोई में जाता, बार बार देखता वहाँ भोजन नहीं बन रहा था। आकर अपने गुरुजी से पूछता है क्या गुरुजी भोजन नहीं बनेगा? बोले नहीं बनेगा। बोले मेरे लिए भी नहीं बनेगा? बोले तेरे लिए भी नहीं बनेगा। बोले सही में नहीं बनेगा? बोले नहीं बनेगा। तो बोले गुरुजी मैं तो अगला दिन अर्थात जो है 2दशी नहीं देख पाऊंगा, एकादशी के बाद। तो गुरुजी को डर लगा कि सही में ऐसा ना हो कि ना देख पाए। तब ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कुछ खाद्य सामग्री ले जाओ और जाकर नदी के किनारे बनाना, लेकिन जब भोजन करने लगो तो भगवान राम को बुलाना। इतना सरल था ये व्यक्ति की, से पता ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, भगवान राम आएंगे कि नहीं आएंगे। इसने भोजन बनाया और तुरंत भगवान राम को बुलाने लगा, और भगवान राम को 10, 5, 15 मिनट जितने भी टाइम हुआ, इसको भूख ज़्यादा आने लगी। इसने कहा भगवान आना हो तो आ जाओ, नहीं आना हो तो समझ लो, क्योंकि अब क्या है टाइम निकला जा रहा है, और वहाँ आप जिस तरह जाना चाह रहे हैं वहाँ 56 जो भूख आप लगाना चाह रहे हैं, आज रसोई में कुछ नहीं बना है। भगवान राम को भी भय हुआ। अपनी धर्मपत्नी माता सीता के साथ ही पधारे। इन्होंने भगवान को देखकर कहा बहुत सुंदर है। इसने प्रणाम किया, लेकिन ये सीता जी की तरफ देखता और रोटी की तरफ देखता, सीता जी की तरफ देखता और रोटी की तरफ देखता। तो राम ने पूछा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। ये कौन है बताइए? बोले हमारी धर्मपत्नी। तो बोले भगवान मैंने तो एक ही भगवान को बुलाया था, अब तो 2 आ गए। तो अब मेरी भी जो है एकादशी थोड़ी सी हो जाएगी। अब भोजन तो आप कर लीजिए, पर अगली बार मुझे बता कर आइए कि 1 आएंगे या 2 आएंगे। अब देखिए भगवान आए इसके पास, और इसने जाकर अपने गुरु को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसको लगा कि इनके यहाँ पर तो रोज ही आते होंगे। जब मेरी रूखी सूटी रोटी खाने के लिए वो आ गए तो इसने कुछ नहीं बताया। और दोबारा फिर से ऐसा ही हुआ कि फिर एकादशी आ गई, और फिर इसके गुरुजी ने कहा कि आज एकादशी है, भोजन नहीं बनेगा। इसने फिर पूछा, बोले गुरुजी मेरे लिए भी? बोले नहीं। तो बोले गुरुजी एक ऐसा करो, मुझे तो आप सामग्री दे दो। तो उन्होंने सामग्री दे दी। तो बोले इस बार 3 सेर आटा देना। बोले आटा क्यों ज़्यादा देना? बोले ज़्यादा भगवान आते हैं। तो गुरुजी समझे पक्का भूखा रहता होगा, दे दो कोई बात नहीं। अब दोबारा इसने भोजन बनाए और कहा भगवान राम आइए, सीता राम आइए, और इस बार भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी आ गए। और इसने कहा भगवान आप हैं तो बहुत सुंदर, पर 1 बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 बुलाओ तो 3 आते हैं। अब
क्लियर बताइए कितने आएंगे। यानी भोजन फिर कम पड़ने वाला फिर कम पड़ने वाला, निश्चित बात थी। तो इसने कहा अगली बार आप बता के। बोला ठीक है अगली बार बता के। फिर एकादशी आ गई। अब ये कहानी का अंत है। तो अब एकादशी फिर आ गई और इसने गुरुजी को फिर नहीं बताया था कि भगवान मिले हैं या कुछ है। जब एकादशी आ गई तो उसने फिर पूछा भोजन बनेंगे कि नहीं, और फिर उन्होंने कहा नहीं बनेंगे। तो बोला गुरुजी इस बार 7 सेर आटा देना। गुरुजी बोले 7 सेर क्यों? बोले ज़्यादा भगवान आते हैं। गुरुजी समझ गए पक्का बेच रहा है। बोले ऐसा करेंगे इसके पीछे पीछे चलेंगे, अभी तो दे देते हैं। अब वो पहुंचा और उसने पूरा सामग्री जो था पूरा सामान रख दिया। बोले पहले बुला के देख लूँ कितने आते हैं, एक बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 बुलाओ तो 3 आते हैं। इस बार बुलाए तो भगवान राम लक्ष्मण सीता और सारे जो थे इनके सारे दरबारी आ गए। बोले भगवान आप हैं तो बहुत सुंदर, पर आज मैं खाना नहीं बनाऊंगा। बोले क्यों? बोले मुझे मिलना ही नहीं। तो बोले ऐसा करो, माता सीता से बोला आप बनाओ। सीता जी बनाने लगी तो जैसे ही वो तैयारी कर रही थी तो बहुत सारे ऋषि मुनि आने लगे। बोले माता आप भोजन बनाओगे तो हम भी भोजन करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में जब ऐसी स्थिति हो रही थी तब क्या हुआ, इतने सारे ऋषि मुनि आने लगे तो उसने आंखें बंद कर ली। तो भगवान राम ने बोला आंखें क्यों बंद करके बैठा है? बोले भगवान अब जो मिलता आपसे बचता तो आवा डावा आ गए, अर्थात ये जितने ऋषि मुनि थे ये आ गए तो ये अब भोजन मुझे मिलेगा नहीं, मैं तो मर जाऊंगा देख के। तो राम मुस्कुराने लगे। इतने में गुरुजी दौड़ते हुए आए। बोले तू तो कह रहा था बहुत सारे भगवान आते हैं, यहाँ तो तेरा पूरा सामान पड़ा हुआ है, एक भी नहीं, कोई भी नहीं। तो बोले आपको नहीं दिख रहे हैं? बोले नहीं। तो भगवान राम से बोलता है मेरे गुरुजी को दर्शन दीजिए। उन्होंने कहा नहीं देता। बोले क्यों? गुरुजी समझ गए और रोने लगे। और राम ने कहा जो मुझे सरलता से बुलाता है